सपने तो लहरों की तरह होते हैं जो हकीकत की चट्टानों पे टकरा के चूर हो जाते हैं, क्योंकि प्यार बातों से नहीं निगाहों से होता है। एक तो बहुत सारी है, मतलब किसी एक का नाम नहीं बता सकते, फिर भी तारे ज़मीन पर है, शोले है, दीवार है बच्चन साहब की पुरानी, दूसरी भी दीवार बच्चन साहब की, लेकिन वो पहली वाली बहुत अच्छी थी। तो ऐसी कई सारी फिल्में हैं। मुगल आजम की सलीम, आम, वो उसके लिए एक्टर की बहुत तैयारी, और बहुत एक्टर को भी उतना खुद का ऑरा लेकर आना पड़ेगा, उसके लिए बहुत सारा स्टडी, उसके लिए बहुत कुछ प्रिपेयर करना होगा। तो वो चैलेंज है एक्टर के लिए। तो मुझे अच्छा लगेगा कि अगर वो किरदार करने को मिलेगा तो वैसे तो बहुत सारे बेस्ट एक्टर होते हैं, लेकिन कुछ अपने अपने करीब होते हैं, अपने अपनी चाह की तरह, अपने स्वभाव की तरह अच्छे लगते हैं। मुझे नाना पाटेकर साहब बहुत अच्छे लगते हैं, इरफान खान साहब बहुत अच्छे लगते हैं, एंड बिग बी बच्चन साहब, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। एक्ट्रेस में स्मिता पाटिल जी, और फिर नूतन जी, एंड जूही चावला मुझे बहुत पसंद है। तेरी मेहरबानियाँ का वो कुत्ते का एक सीन, जब वो अपने मालिक के समाधि के यहाँ आता है और वो पीछे बैकग्राउंड पे गाना चलता है, उस टाइम मुझे रोना आया था। मैं ज़्यादा रोता नहीं हूँ एक। और फिर तारे ज़मीन पर जो आखिरी वाला शॉट है कि उसको फर्स्ट प्राइज़ या नहीं, उसका पेंट वो करता है निकुम सर, एंड वो बच्चा उसकी तरफ दौड़ के आता है और फर्स्ट प्राइज़ उसको मिलता है, तो वो जो मोमेंट बना है इट्स सुपर्ब, और वहाँ वो आंखें नम हो जाती है। और एक किस्सा है कि बाप कहता है कि मैं ख्याल नहीं करता हूँ, मतलब क्या है? तो अभी साहब बताते हैं कि ख्याल करना इसी को कहते हैं, और वो कहानी बताते हैं एक आदिवासी पाड़े की, जहाँ को पेड़ काटते नहीं हैं, पेड़ को गाली गलौज देकर ऐसे महीने में करते हैं और पेड़ खुद ब खुद गिर जाता है। तो ये ख्याल बताने का जो तरीका है, ऑसम, सुपर्ब, नो वांट। फिल्म फिल्म तो मतलब मुझे बहुत पसंद है चुपके चुपके, पाजी की फिल्म पुरानी वाली, फिर छोटी छोटी सी बात, फिर गोलमाल पुरानी वाली, और अभी की प्रियदर्शन सर की हेरा फेरी, देन धन धना धन का क्लाइमैक्स तो मुझे बहुत पसंद है। वो क्या डायलॉग जो बोले हैं, कैसे याद किया है, कैसे क्या कंटिन्यूटी मैच किया, आई डोंट नो, लेकिन वो बहुत ही कमाल का रहा है। बस तो बहुत सारी है, लेकिन मुझे याद है शूल फिल्म, शूल का जो आखिरी वाला मोनोलॉग है वाजपेयी साहब का, जिससे मैं तो कॉलेज में था उस टाइम, तो मैं थिएटर से निकला और मैं बहुत दौड़ के रेलवे स्टेशन तक आया, एंड देन मैं रुका, एंड देन मुझे पता ही नहीं चला कि मैं क्यों दौड़ रहा हूँ, लेकिन वो एनर्जी जो पास ऑन होती है ना, और पता नहीं मतलब क्यों दौड़ा हूँ क्या है, और वो सडनली एनर्जी आ गई और मैं दौड़ता रहा। तो वो अभी समझ में आ रहा है क्यों दौड़ा था मैं उस टाइम। और ये जो वाजपेयी साहब ने परफॉर्म किया था शूल में, सुपर। कुणाल खेमू बहुत ही अच्छा एक्टर है, मैंने उनके साथ काम भी किया है, लेकिन उनका टाइमिंग अच्छा है, उनकी एक्टिंग अच्छी है, मतलब बचपन में भी बहुत सुपर काम किए हैं, अभी भी सुपर काम कर रहे हैं, लेकिन जो इम्प्रेशन पड़ना चाहिए ना, वो ऑडियंस पे होता नहीं है। तो वो क्यों होता नहीं, आई डोंट नो, बट मैंने उनको बहुत पास से देखा है। तो भगवान करे उनको और जल्द से जल्द मिल जाए और वो छा जाए पब्लिक पे। क्या होता है ना कि बच्चों साहब हाँ कर दे तो सारी पब्लिक हिल जाती है, तो वैसा कुछ उनको मिल जाए। शाहरुख खान, काजोल जी, फिर
पाटेकर साहब एंड बच्चन जी, दिलीप कुमार एंड राज कुमार, और नाना पाटेकर एंड नाना पाटेकर। बदलाव देखो अपने अपने इरा में होता ही रहता है। मतलब ऐसा कुछ चाहा तो नहीं है। मतलब हमें लगता है कि हम करेक्ट चल रहे हैं, जब हमारे आगे वाले आएंगे तो उनको लगेगा कि यार ये थोड़ा सा गलत है, इसको बदल देते। अगर उनका बदलाव पसंद आए तो लोग उनकी सराहना करेंगे, अगर नहीं बदलाव आए तो हमारे तरीके से ही चलेंगे, जैसे कि हम पुराने तरीके से चल ही रहे हैं। तो वो एक जोन हो जाता है ना, कि जैसे कि आप टीवी पे एक्ट कर रहे हैं तो अलग परफॉर्म होता है, आप OTT प्लेटफॉर्म मोबाइल पे वो आते हैं तो अलग परफॉर्म होता है, थिएटर में करते हैं तो अलग परफॉर्म होता है, फिल्म में अलग होता है। तो ये सारे अपने अपने एक्टर जो है अपने तरीके से ही ढूंढ लेते हैं। तो जिसको जो पसंद आता है और जिनके लिए कर रहे हैं उनको पसंद आए तो वही टिका रहता है। जैसे कि इरफान साहब बहुत ही नेचुरली काम करते हैं, तो जिनको वो उनकी नेचुरल एक्टिंग पसंद है उनके लिए वो तो बादशाह है। और जिनको लाउड पसंद है, मतलब जैसे कि गुजराती थिएटर में बहुत सारा लाउड परफॉर्म होता है, तो वो टीवी पे भी चल जाता है, लेकिन फिल्मों में नहीं चलता। फिल्मों में बहुत ही मतलब 70 mm में टाइट क्लोज में मैंने कुछ कर दिया तो इतना बुरा लगता है, तो वो पसंद नहीं आता। तो उस तरीके से काम होता है, मुझे ऐसा लगता है। तो हर एक की पसंद, हर एक की चाह और हर एक का जोन होता है, उस जोन से आप रहो और जो पसंद आए वो करो। बॉलीवुड डायलॉग, ओह माय गॉड, एक्चुअली एक डायलॉग है, मतलब वो शेर ही है जो जब कौन है, प्रवीण बॉबी ही है शायद, अमिताभ बच्चन जी के साथ हैं और बच्चन साहब के लिए वो पेक बनाती हैं। कहते हैं कि मेरी माँ का सपना है कि मैं दुल्हन बन जाऊँ, इसीलिए ये कपड़े इसे संभाल के रखे हैं। तो बच्चन साहब कहते हैं कि सपने तो लहरों की तरह होते हैं जो हकीकत की चट्टानों पे टकरा के चूर हो जाते हैं। तो वो शेर अभी भी जहन में याद है, जिस तरह बच्चन साहब ने बोला था उसकी वजह से। फैंस के लिए क्या कहूँ, फैंस के लिए कुछ कहना ही नहीं है, क्योंकि प्यार बातों से नहीं निगाहों से होता है। वही हमारे फैंस के लिए हो रहा है कि अब वो सामने तो है नहीं, बस कब रूबरू होंगे पता नहीं, लेकिन ये टीवी के माध्यम से हम उनसे मिलते हैं, वो हमसे मिलते हैं और हमें ढेर सारा प्यार देते हैं, हमारी सीरियल को पसंद करते हैं, हमारे एक्टिंग को पसंद करते हैं और ऐसे ही पसंद करते रहना और हमें वो इरशाद दिलाते रहना कि हम और ज़्यादा अच्छा क्या करें आपके लिए, हमारे लिए, टीवी के लिए, सीरियल के लिए। तो यही चाह है और आप हमें बहुत पसंद करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए, शुभ मंगल। थैंक यू सो मच।